आपको लगता है कि जयराम महतो से आम जनता मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा है? हाँ, थोड़ा सा है। ये मीडिया वाला कि ये जयराम का साथ देते हैं, संजय का विरोध करते हैं। अगर संजय जी के तरफ हम बात करेंगे तो बोले केंद्रीय अध्यक्ष का विरोध करते हैं। मनोज यादव अभी यहाँ हैं। जयराम महतो को ऐसा लगता है कि वो अपने से आगे किसी को बढ़ते देखना नहीं चाहते हैं? अगर ऐसा है तो उनकी तबीयत खराब है, उनके कई कार्यकर्ता हैं, केंद्रीय टीम है, उनको आगे करना चाहिए। JLKM JB केसेस काफ़ी सुर्खियों में है इस वक्त जो है झारखंड प्रदेश में, बड़ा ट्रेंड कर रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए है मनोज यादव जी, जो हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो है विधायकी का अपना फॉर्म कहाँ से भरे हैं। सबसे पहले जोहार आपको। मैं तमाम आपके दर्शकों को मैं झारखंडी जोहार करता हूं और मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि हमारे भाई साहब को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हमारे दर्शक तो हमें बढ़ा ही रहे हैं, थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे कि आपने फॉर्म कहाँ से भरे हैं 5100 का? मैंने 5100 का जो फार्म भरा है, जो आप लोग पहले से बोल रहे हैं, यदि ऐसा कहिएगा तो मैंने फार्म धनवार विधानसभा 28 जो विधानसभा का नंबर है मेरा 28, और चूंकि इसलिए याद हो गया क्योंकि 2-3 बार की जो मैं आरजेडी से भी लड़ा था, इसके पहले निर्दलीय से भी लड़ा था, राजधनवार से। क्या तैयारी है? तैयारी बेजोड़ है कि तो वहाँ एक तो और है केंद्रीय टीम के सदस्य, वो भी चुनाव के मैदान में है। देखिए, आप बात कर रहे हैं कि वहाँ एक ही काहे बोल रहे हैं, वहाँ 6 गो आदमी भर ले, एक गो आपको फार्म दिख रहा है, 6 गो भरा है। अच्छा, तो वो लोग, हम तो यही कहेंगे केंद्रीय टीम से। तो उसमें खास आप में क्या है कि जनता आपको चुनेगी? यही तो खास है कि जनता हमको, आप सबसे पहले कि आप बात करिए कि 2-2 बार की मैं विधानसभा से एक गांव को मैं परिचित हो चुका हूँ। एक बात को, जो 2-2 बार की जो चुनाव लड़ा, मैं फेमस पार्टी आरजेडी से भी लड़ा, इसलिए सबको लोग मेरे चेहरे से अवगत हैं। दूसरे की पार्टी की कृपा रही कि मैं यहाँ से भी जो है लोकसभा भी चुनाव लड़ा, तो जिसके कारण उससे भी मैं चर्चा में हूँ बराबर। चाहे पारा शिक्षक का मुद्दा हो, CGL का मुद्दा हो, विधानसभा का घेराव हो, मुख्यमंत्री का घेराव हो, 60-40 का विरोध हो, CGL का हो, पारा टीचर हो, आंगनबाड़ी हो, सब में आंदोलन आप सक्रिय रहे। तो आप एक और आंदोलन आपका हो रहा है पार्टी में। हाँ, उसमें भी आप जो है सो रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। संजय मेहता, देवेंद्र नाथ महतो और आप भी थे। तो उसमें आप लोग के ऊपर भी कुछ न कुछ उंगलियां उठी थी केंद्रीय कमेटी की तरफ से। सबसे बड़ी बात है, उसमें आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखा गया था, अच्छा आप चूंकि आप पत्रकार हैं, अगर यदि एक गो आदमी खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहेगा, कहने का मतलब मान लीजिए प्रधानमंत्री जी हैं तो एक प्रधानमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगा, आप जो है सो और उनके पार्टी के किसी कार्यकर्ता का नहीं। तो चूंकि वो विधानसभा का अंतिम, ये लास्ट विधानसभा सत्र था, मालूम है ना, लास्ट विधानसभा सत्र, लेकिन हमारे न स्थानीय नीति पर काम किया गया, न नियोजन नीति पर काम किया गया। सरकार को कह रहे हैं। हाँ, अभी उसी को हम आपकी पार्टी से नहीं, तो वही बता रहे हैं, उसी को लेकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था। चूंकि हम छात्र नेता रहे हैं, देवेंद्र नाथ जी छात्र नेता रहे हैं, और उन लोगों को कोई आउटपुट नहीं मिला। विधानसभा घेराव किए, मुख्यमंत्री घेराव किए, 60-40 का विरोध किए, एक मुहिम ट्विटर अभियान दिस दैट किए, लेकिन नहीं सफलता मिली। 5100 लेने के विरोध में भी थे? नहीं, हम किसी के विरोध में नहीं। देखिए, पार्टी का काम में जो है हम विरोध कभी नहीं करते। पार्टी में अगर यदि कुछ कहिए कि त्रुटि रहता है तो उसको हम क्या त्रुटियां तो हमने अपना फॉरम में रखा, जो कोर कमेटी की मीटिंग रखी गई थी, मैं पहुंचा था, कोर कमेटी में पहुंचा, कोर कमेटी ने डिसीजन दिया कि ये ऐसे फार्म निकलेगा, भरेगा, आवेदन देगा, तो मैंने आवेदन को लिया। तो मैं तो पार्टी का एक वफादार कार्यकर्ता के रूप में। एक पत्र जो है आपका हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से एक पत्र जो है संजय मेहता भेजे थे जयराम महतो को, उस पत्र में कई बिंदु था, उसमें एक सुझाव था आपके पार्टी के सुप्रीमो का। वो पत्र किसी माध्यम से वायरल हो गया, तो वो सुझाव में एक शब्द जयराम महतो का आया है कि वो संगठन ना विस्तार किए हैं, ना ही वो पार्टी के लिए काम किए हैं, तो वो किस मुंह से जो है सो इस बात को रखते हैं, उसको रखना चाहिए ही में। तो क्या जो
सुझाव अगर देते हैं तो क्या उसे पार्टी से निष्कासित किया जाता है? देखिए, इस पर हम कोई कमेंट करना नहीं चाहेंगे। अगर यदि हम कुछ भी कमेंट करते हैं तो ये होगा, अगर यदि हम वह जयराम जी के पास में कहिएगा तो आप ही लोग कल मीनिंग निकालिएगा मीडिया वाला कि ये जयराम का साथ देते हैं, संजय का विरोध करते हैं। अगर संजय जी की तरफ हम बात करेंगे तो बोले केंद्रीय अध्यक्ष का विरोध करते हैं। चूंकि सुझाव सही था या नहीं था? पत्र का सुझाव सही था? सबसे बड़ी बात है, एक चीज जो है, जो भी बातें रखनी चाहिए थी, समझे ना, तो पत्र के माध्यम से दिया गया, उनको भेजा गया होगा। हाँ, तो पत्र के माध्यम तो ये हुआ जो हुआ, भले पत्र वायरल हो गया, जो भी हो, तो इसमें आप केंद्रीय अध्यक्ष और संजय जी समझाएंगे। इसमें ये डिस्प्यूट में मनोज यादव को नो कमेंट। मनोज यादव इसमें कोई कमेंट नहीं कोई करेंगे। कमेंट। अच्छा, आपको लगता है कि जयराम महतो से आम जनता मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा है? हाँ, थोड़ा सा है। थोड़ा सा है। देखिए मैं जो मतलब थोड़ा लचीला होना चाहिए जयराम महतो को। थोड़ा लचीला होना चाहिए, नहीं सबसे बड़ी बात है, मिलल है आदमिया रोज मिलता है, ये दिक्कत है। नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। तो बात कर रहे हैं, आप घेरे हुए रहते हैं 10 को 20 को आदमी, आप वैसे लोग घेरे हुए रहते हैं जो रोज वहीं रह रहे हैं, तो वैसे वहाँ थोड़ा सा होता है कि, और चूंकि देखिए वह दबाव काम का होता है तो लचीला होना चाहिए। लेकिन बात है कि लचीला जो है करने के चक्कर में सेफ्टी न वह प्रभावित हो जाए, वो भी तो बात है। एक सवाल और इसमें आता है कि क्या जयराम महतो जो है, ऐसा लगता है कि वो अपने से आगे किसी को बढ़ते देखना नहीं चाहते हैं? अगर ऐसा है तो उनकी तबीयत खराब है, उनके कई कार्यकर्ता हैं, केंद्रीय टीम है, उनको आगे करना चाहिए, उनको आगे लाना चाहिए सभाओं में। अब उनके दिल का बात हम कैसे जाने, ये चीज को बात जो ऐसा बात है तो उनके दिल की बात को हम कैसे जानेंगे? अगर यदि ऐसा कोई प्रश्न, अगर ऐसा है, अगर यदि हम दोनों तरफ बात बोल रहे हैं, अगर यदि ऐसा है वो विनाशक होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो वो मैंने बता रहे हैं, तस्वीरें तो साफ है। देखिए, अगर यदि वैसा सोचते हैं तो बता रहे हैं पार्टी के लिए घातक होगा। क्योंकि आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, अब ये बैठक किए हुए थे देवेंद्र नाथ महतो। वो देवेंद्र नाथ महतो ने जो मीटिंग हाँ, उन्होंने जो बोले कि हम आंदोलन करते हैं, वो काफी आंदोलन में सक्रिय रहे हैं। हमें लगता है जेल कैंप में सबसे सक्रिय अगर आंदोलनकारी है तो देवेंद्र नाथ महतो हैं और आप हैं, ठीक है। तो इनके बावजूद, जैसे आप लोग हैं, तो जब तबीयत पूरी तरह से निषाद चल रही है तो क्या थोड़ा अगर रेस्ट की बात हो तो उस जगह पे वो लोग कमान संभाले, आप जैसे लोग? हाँ, तो होता ही सब जगह। जब वो चल गए हेमंत सोरेन जेल तो चंपा सोरेन नहीं संभाले, नीतीश कुमार जो है सो आरोप लगा। तो इस तरह कहाँ संभालने को दिखाई दे रहा है आपके? होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ऐसी बातें जो है, चूंकि जयराम जी जो है हमारा केंद्रीय अध्यक्ष हैं, सुप्रीमो हैं, और पूरी झारखंड उनके प्रति मैंने टकटकी निगाह से देख रहे हैं। और अगर यदि आप इस प्रकार से अपना ख्याल नहीं रख करके जबरदस्ती कीजिएगा तो फिर आप न सिर्फ अपने साथ में बल्कि जनता के भी साथ धोखा हो जाएगा। धोखा होगा। चलिए, शुक्रिया आपका मनोज जी। मनोज यादव जी थे और ये चुनाव की तैयारी में है राजधनवाद विधानसभा से। हालांकि क्या कुछ होता है टिकट को लेके उस समय पे ही देखना दिलचस्प होगा। काफी सवाल थी, सवाल को मैंने यहाँ पूछने का प्रयास किया। जयराम महतो से भी मैंने सवाल कुछ पूछा है, कुछ जवाब हमें सटीकता से मिली है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो भी एक आईने की तरह पूरी साफ नहीं हो पाई है। समय के साथ आईना दिखाने का प्रयास करूंगा। मिलूंगा अगली कड़ी में। दीजिए पंकज को इजाजत। जोहार जोहार।